अभी हमारे बीच में मौजूद हैं बक्सा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव के रहने वाले मुरली हौसला जी। आपको बता दूं, जलालपुर थाना क्षेत्र में हरिपुर गांव में गए थे सांप पकड़ने, जहां इनको सांप ने डस लिया और ये वहां घायल हो गया और मौत के मुंह से बाहर वापस लौटे हैं। जब ये शुरुआती इनका जब कैरियर था, इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे कि यह फर्जी वीडियो बनाते हैं, सांपों को पकड़कर घर पे लाते हैं, उसके बाद जाके छोड़ते हैं, वहाँ वीडियो बनाते हैं। इस तरीके का आरोप लगा था। उन सारी आरोपों को इन्होंने इग्नोर करते हुए अपने कैरियर में काम करते रहे। अभी जल्द में दैनिक भास्कर में निकला था, लगभग इन्होंने 8000 सांपों को रेस्क्यू किया, उसको छोड़ा। और इनसे बातचीत करूंगा। एक तत्कालीन वर्तमान में डिप्टी एसपी है, उन्होंने कमेंट किया था कि भौकाल बनाने के लिए ऐसी इस तरीके का वीडियो बनाते हैं। अब बातचीत करते हैं मुरली हौसला जी से, क्या वास्तव में यह भौकाल बनाते हैं कि या इनके ऊपर जो कमेंट किया गया था सही है गलत है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया, आपसे बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है। जी जी। बड़े विवादों में घिरे रहते हैं, क्यों? देखिए, होता ये है ना कि दुनिया है, कौन क्या कह रहा है हम इस पे फोकस नहीं करते हैं। हम हमारा दिल जानता है मैं सही काम कर रहा हूँ ना, ये चीज़ें हैं। कौन क्या कर रहा है मैं इस पे फोकस नहीं करता। दूसरी बात, और जैसे लोग कमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता किसने कहा कि ये भौकाल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। हम 5 लाख रुपए इनाम देते हैं, एक बार कोबरा से कटवा के आप भी दिखा दीजिए, वही भौकाल, पता चल जाएगा, भौकाल सब निकल जाएगा। शुरुआत में भी आरोप आपके लगते थे, आपके ऊपर लगे थे? हाँ, उसका कारण ये है कि मैं सांप तो सभी लोग पकड़ रहे हैं जी, तो छोटे छोटे कदमों से चल करके आज जो महारत हासिल हुई, लोग नाम ले ले करके हमारा टीआरपी बढ़ाते रहे, अपना बढ़ाते रहे। मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है जी। आम जनमानस को अलग बात है, ना पता हो, लेकिन सबको पता है एक कि समय सही था, क्या है गलत एक है। समय था आप चाय बेचते थे, लोग आपको देखते थे, आप गीत भी गाते थे, तो ये सांपों का सिलसिला कहाँ से आ गया आपके दिल में और सांप पकड़े? बहुत पहले बचपन में ही हमारे यहाँ बगल में एक लोग सांप को मार दिए थे, तभी से हमारे दिल में आ गया कि इसे बचाना है और मारना। क्योंकि शास्त्र को मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होता है और सुख दीने सुख होए। जो हम करते हैं दूसरे के साथ, वही मल्टीप्लाई होकर के हमको मिलता है। तब से हम बेजुबानों को बचाने लगे और शायद उन्हीं की दुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आप लोग हमारे बीच में हैं। जो आपको कमेंट किए थे, जो काफ़ी वो हाईलाइट कमेंट था आपका, वो भी तो वर्तमान में यूट्यूबर हैं और पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी हैं। तो हम उन सर को तो नहीं जानते हैं, वो अपने नज़रिए से सही कहते होंगे। नज़रिया एक ही रहता है, किसी का वृक्ष पे है, किसी का पंछी पे है, किसी पे पंछी की निगाहों पे है जी। नज़र वही है जी। तो आपने शर्त लगाया है कि अगर वो भी कटवाएं तो 5 लाख देंगे? 5 लाख देंगे। तो ऐसी क्या घटना हो गई कि जो आपको सांप डस लिया? क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से सांप को कवरेज कर रहे हैं। सांप, उसमें थोड़ी लापरवाही ये हुई कि मुझे लगा कि सांप सिंपल में रखा हुआ है और 8 तारीख को हमें जाना था दिल्ली, विशेष पॉडकास्ट में 2-3 दिन उधर बिजी थे। तो हमारी ये वाली गाड़ी चली गई थी वहाँ पे जी, तो सर्विस होने के लिए हम इस गाड़ी से चले गए कि जा रहे हैं, फटाक से लेके आएंगे, वो तो 2 मिनट का काम है। तो हमारा ग्लव्स व्लव्स सब इसी में छूट गया था। तो वहाँ गए तो लोगों ने उसे इतना टार्चर कर दिया था। हमने जैसे ही कैंची उठा करके धागे को काटना चाहा कि अगर मुंडी पकड़ के काटेंगे तो काफ़ी देर मुंडी को दबाए रखना पड़ेगा, तो मुंडी को छोड़ करके धागे को आराम से हम काट देते हैं। लेकिन जैसे हमारा निशाना धागे पे था, उसका निशाना हमारी उंगली पे था। वो पहले अपना काम किया, तो जब वो अपना काम कर दिया तो उसके इसमें 2-3 दांत टूट गए और फिर मैं अपने मुख से उसके दांत को निकाला बहुत ही मोहब्बत से, और फिर मैं उसको फटाक से 1 मिनट के अंदर रेस्क्यू किया, बैग में डाला और वहाँ से लेके चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। तो जब गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, एक बार मेरे दिल में भी आया कि ये सब फिल्मी अंदाज कैसे हो रहा है जी। तो कहीं वक्त तो नहीं आ गया मेरा। तो जिन भाई ने मुझे बुलाया था तो उन्होंने मुझे अपनी बाइक से, उन्होंने कहा सर मुझे क्या करना है, मुझे कहा बस आप मुझे बाइक से लेके जौनपुर पहुँचो, आशादीप हॉस्पिटल। तो उन्होंने लेके चल पड़े और फिर जो है छोटी छोटी पगडंडियों से भागते हुए 38 मिनट में वो हमें पहुँच गए लेके। शुरुआती करियर में जब आप स्टार्ट किए थे, कितनी कठिनाइयों को आपको झेलने हैं? बहुत बहुत। देखिए, बगैर तपाने से, बगैर परीक्षा के, बगैर परिश्रम के, बगैर पसीना गिराए अगर कोई महारत हासिल होती है मज़ा नहीं आता। तो बगैर आप मेहनत किए, बगैर एग्ज़ाम दिए पास होंगे, माना नहीं जाएगा। परीक्षा के बाद में ही जो रिजल्ट आता है उसका आनंद ही कुछ और है। लोगों की मेहनत लोग नहीं देखते, केवल उसकी ऊंचाइयों को देखते नहीं, लोग देखते हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, लोग देखते भी हैं। नहीं, कभी पीड़ा होती है जो कमेंट करते हैं, बोलते हैं? उसमें भी मुझे खुशी मिलती है कि मेरे अपने हैं, आज नहीं समझ पाए, हो सकता है कल समझ जाएंगे जी। हाँ। तो जब अस्पताल आप आए और आप एडमिट थे जी, तो उसमें
आपको ये लगा होगा शायद अब ज़िंदगी मेरी आखिरी है? हाँ, जब 500 मीटर रह गया लगभग, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा वक्त आ चुका है आज और ये अंतिम दौर है। जब किला के पास पहुँचे हैं तो हमारा जो है बॉडी का पार्ट सब डैमेज होने लगा। निगाहें काम करना बंद, हाथ काम करना बंद और पेट के अंदर से सारे सिस्टम ढीले होने लगे। तो फिर भी मन में एक टीस और एक हौसला जिंदा था। अगर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो मर के तो नहीं जा सकता, जाऊँगा तो जिंदा ही। और चाहे जो, अब तो मैं मर ही रहा हूँ, आज तो मुझे मर ही जाना है। तो फिर मैं द्वारिकाधीश माखन चोर को याद किया कि अगर मेरे मनसा वाचा कर्मणा कर्मों में अपने परिवार के प्रति, जीवों के प्रति, समाज के प्रति जरा से भी कहीं मन में अगर लेकिन हो, गलत कार्य मैंने किया हो, तो मैं कल का सूर्य नहीं देखना चाहता। माखन चोर, अगर गलतियाँ हुई हो तो क्षमा करते हुए मेरे कुल की लाज रखना। ये कहते हुए मैं गेट के सामने पहुंचा। फिर हमको जो है पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, 1 मिनट के अंदर मैंने बताया सर मुझे कोबरा काट लिया है, थोड़ा जल्दी कीजिए। ये कहते हुए मैं बेड पे लेट गया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 5-6 घंटे बाद मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला हमारे आसपास सब लोग खड़े हैं। बाकी लोगों की दुआएं कह लीजिए जो मैं लोगों के सामने हूँ, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। आप लोग ना चाहते तो मैं आपके सामने ना होता, मैं तो घाट पे होता। कुछ लोग कहते हैं कि लोग आपसे मिलने का प्रयास करते हैं, आप मिल नहीं पाते, कारण क्या है? कारण ये है कि अभी थोड़ा सा एक बात का दर्द है कि कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, थोड़ी सी उपलब्धि के बाद वो अपना रौला जमाने लगते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करने लगते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, तुरंत उनको बड़ा पद चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को हम दरकिनार करते हुए, हमारे घर में शादी रहती है, हमारे घर में कोई भी शुभ या अशुभ कार्य रहता है, मैं उसमें शरीक नहीं होता हूँ, मैं अपने कार्य को पूरा फोकस करता हूँ। तो ये करते हुए भगवान ने शायद ये मौका दिया, आज एक वक्त मैं ला रहा हूँ, सब लोग आपसे मिल लेंगे और सारे लोगों की दिली मनोकामना, इच्छाएं जो भी है, दिल के दर्द हैं, खुशी है, सब सबसे रूबरू हो जाएंगे। जो कोबरा सांप आपको काटा था जी, उसको आप वहीं छोड़ दे फिर लेके चले आए? उसको हम पैक करके लाए हैं। फिर मेरे मन में आया कि जो जिसको मैं बचा के आया, शायद उसी की वजह से मैं बच गया। अगर मैं इसको छोड़ देता तो वहाँ के लोग मार देते। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ उसे पूरा करके आता हूँ, छोड़ता नहीं। अच्छा, सांप जब काटते हैं तो लोग झाड़ फूक में पड़ जाते हैं, उनको क्या संदेश है आपका? हमारे भारत में हर साल 50 से 60 हज़ार लोग मरते हैं सांप के काटने की वजह से, जिसका मुख्य कारण है गांव में फैला हुआ अंधविश्वास। लोग अपना दवा पीने पिलाने के चक्कर में 200-500 रुपये के चक्कर में हमारे आम जनमानस, भोली भाली जनता को क्लियर और सही चीज़ों को नहीं बताते। तो सोशल मीडिया पे इसी काम को करते हुए 5 साल बीत गए, लोगों को जागरूक करते रहे कि जब भी सांप काटे आप हॉस्पिटल जाइए। बताते बताते मैं थक गया, तो भगवान ने एक बार प्रैक्टिकल भी दिखा दिया कि मुझे भी काट लिया और मैं हॉस्पिटल गया। आप लोगों ने इस चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फेमस किया, तो अगर इसके बाद भी लोग न जागरूक हो पाएँ तो क्या मुझे मर के दिखाना पड़ेगा कि हॉस्पिटल आइए? जब भी सांप काटे हॉस्पिटल जाइए, जहाँ पर आपके प्राणों की रक्षा हो। अच्छा, बिस्खोपड़ा काटने से क्या होता है? बिस्खोपड़ा जो होता है, बिस्खोपड़ा तो हमारे भारत में होता ही नहीं है। एक मॉनिटर लिजार्ड है जिसको हम मगरगोह कहते हैं, गोयरा कहते हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग उसका नाम है। तो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ पर पानी होता है, झील झरना होता है, वहीं पे वो रहता है, छोटे छोटे कीट पतंगों को खा करके जीता है, वहीं अंडा देता है। और उसके अंडे से बच्चे जब बाहर होते हैं, छोटा रहता है तो उसको लोग बितनुआ कहते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है बिस्खोपड़ा कहते हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाता है पुराइट बिस्खोपड़ा, थोड़ा और बड़ा हो गया तो मगरगोह था कि बिस्खोपड़ा था, मगरगोह था कि बिस्खोपड़ा था, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो इस चीज़ों को हमने स्वयं बाइट करवा करवा के लोगों को जागरूक किया है। इसको मारिए मत और इससे घबराइए मत, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप बिंदास रहिए। कितने सांप लगभग पकड़ चुके होंगे? सबसे खतरनाक सांप कौन सा होता है? सबसे खतरनाक यही कोबरा होता है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। एक बहुत लंबा सा सांप होता है एकदम, आप वो पकड़ किंग रहे थे। कोबरा होता है, आसाम, उड़ीसा, नेपाल, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे मिलता है। जी। 15-18 फीट का लंबा होता है वो भी खतरनाक। हाँ, वो लंबा खतरनाक होता है, वो पूरा सीने तक आता है उड़ के। हाँ, लेकिन वो जल्दी नहीं काटता। तो आप तो 2-3 मैं देखा हूँ वीडियो में रेस्क्यू हाँ, किए हैं। जी जी जी, जाते हैं, अभी भी फ़ोन आया है नेपाल जाने के लिए। अभी तो आप जाएंगे। जाएंगे ही नहीं? हाँ, जाएंगे, अभी थोड़ा पहले ठीक हो जाए। गांव की महिलाएं आपका वीडियो बहुत देखती हैं, मैं देखता हूँ, उनको क्या माताओं संदेश? को ही जागरूक करने के लिए मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं बहुत सीधी सादी होती हैं, वो पूरे घर की व्यवस्था को संभाल के रखती हैं। उपली है, भूसा है, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें जो होती घर की देख रेख वही करती हैं। तो जब वहीं चूहा रहता है तो महिलाओं सर्पदंश से ज़्यादा उनकी मृत्यु होती है, उन्हीं को जागरूक करने के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, आपके एक फाउंडेशन है मैं देखता हूँ, उसमें आप लोगों की मदद करते हैं। अगर किसी की मदद की जरूरत है, वास्तव में ऐसा है तो कैसे आपसे संपर्क करें? अभी हम लोग फाउंडेशन पे थोड़ा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उस दिशा से थोड़ा अभी भटके हुए हैं, व्यस्तता के कारण यूँ कह लीजिए, या टीम की लापरवाही, तो अभी उस पर फोकस नहीं है, उस पर भी काम करेंगे। जी, जाते जाते अपने चाहने वाले को क्या संदेश है? यही मोहब्बत, प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए, और आपका ये हौसला आपके बीच में है। आप लोगों की दुआओं ने फिर से मुझे खींच लाया है। आगे से कई त्रुटियां, कोई गलतियां नहीं होंगी और अच्छे से हम रेस्क्यू करेंगे।
आपको दिखाएंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको सांप काट लिया, सांप छोड़ दीजिए अब। नहीं, अब यही काम करते हैं, सांप छोड़ देंगे। अगर हमारे मर जाने से पूरा समाज हमारा जिंदा रहेगा, सेफ हो जाएगा, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग जागरूक हैं। दूर से जब फ़ोन आता है कि सर मैं आपका वीडियो देखता था, मेरी मम्मी बच गई, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा काम किया हूँ ज़िंदगी में। बाकी भगवान ने दिया है, एक छोटा सा कोई भी बिजनेस कर करके घर का परिवार पेट पूजा कर सकते हैं जी। लेकिन अब भगवान ने जो हुनर दिया है, इससे हम अपने पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं जी। बाकी किसका क्या नज़रिया है, भगवान उसको देखे अपने हिसाब से। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे बीच में मौजूद थे, इनसे मैंने 2-3 ऐसे सवाल पूछे जो मुझे पूछना नहीं चाहिए था इस दुख की घड़ी में, लेकिन इन्होंने सारे सवाल का मेरा जवाब दिया। इन्होंने कहा कि लोग जो कहते हैं वो भी मुझे चाहते हैं, जो नहीं कहते वो भी मुझे चाहते हैं। फ़िलहाल अभी ये स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन अगर आपको जहरीला सांप अगर काटे तो तत्काल आप उपचार अपना कराएं, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े। लगभग इन्होंने 8000 सांपों का रेस्क्यू किया है और आज इनको तीसरी बार यह काटा है और यह मौत के मुंह से बाहर निकले। इन्होंने साक्षात बताया कि झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, तत्काल दवा लें। फिलहाल ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।